सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नेचर विद साइंस। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नेचर विद साइंस। आप बैठ जाओ। निंदा करना, दूसरों की बुराई करना, तरह तरह की बात, ठीक है। तो उन दोनों कैटेगरी में से स्वामी विवेकानंद अर्थात नरेंद्र नाथ सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान, ठीक है। तो हम चलो शुरुआत करते हैं। तो आप जानते हो कि स्वामी विवेकानंद, ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति थे जो ईश्वर में बहुत आस्था, ठीक है। इन्होंने कम से कम जितना, जैसे जापान, इंग्लैंड, थाईलैंड, अमेरिका और चाइना, पाकिस्तान, बहुत कंट्री में, बहुत देश में स्पीच की, भाषण की, लेकिन अमेरिका को मैं अभी साइड में रख देता हूँ। और जितने देश में भाषण दिए वहां पर इनकी उपासना की गई, अर्थात लोग इनकी मजाक उड़ाए। कारण क्या था कि लोग कह रहे थे एक भारत का एक सन्यासी, एक साधु
आज स्टेज पर क्या बोलेगा। वहां पर जैसे जापान जैसे देशों में बहुत बुद्धिमान लोग आते हैं, लेकिन 1893 की बात है, अमेरिका की बात है, ठीक है। वहां पर स्वामी विवेकानंद जी 7,000 लोग उपस्थित थे, और वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। एक डॉक्टर, एक वैज्ञानिक और एक लेखक जो इतना महान और इतना मतलब बुद्धिमान, सब हर तरह से बुद्धिमान थे। लेकिन भारत का एक नागरिक जिसका नाम था नरेंद्र या स्वामी विवेकानंद, ठीक है, उन्होंने जब स्टेज पर जाने वाले थे, जब रास्ते में थे, जहां सीट थी उनकी वहां से उठे, और रास्ते में जहां पे स्टेज पर जाने वाले थे 7,000 लोग उपस्थित थे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग मन में, कुछ लोग, हम भाषा हिंदी बोलते हैं, संस्कृत भाषा था, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए, वहां पर सब लोगों को हिंदी नहीं आती, बराबर। इंग्लिश में बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, इंग्लिश बहुत अच्छा था स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो जब स्टेज पर गए, तो स्टेज पर जाने के बाद उन्होंने पहले लोगों को देखा, कुछ लोग वहां पर उपासना करने लगे, हंसने लगे, और उसके बाद स्वामी विवेकानंद कुछ देर तक खड़े हुए। लोग कहने लगे, भारत का एक साधु क्या आज भाषण दे पाएगा? क्या ये हमारे बुद्धिमान, जो वहाँ के जापान जैसे देशों के बुद्धिमान लोग बैठे हुए थे, मतलब एक इंडिया अर्थात इंडियन, एक भारतीय को इतना मतलब इस तरह नीचा किया गया कि लगा कि कुछ आता जाता नहीं। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी एक चीज कहते हैं कि किसी की काले रंग से उसकी पहचान नहीं, पहचान किससे होती है? उसके बुद्धि से। इस तरह स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका पहुंचे, तो वहां पहुंचने के बाद सब लोग अपनी भाषण अलग तरह से प्रस्तुत की, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने सर्वप्रथम 5 शब्द ही प्रयोग किए। माई डियर सिस्टर एंड ब्रदर अमेरिका, माई डियर सिस्टर एंड ब्रदर अमेरिका, मेरे प्रिय भाई बहन अमेरिका के जो हैं अलग देशों के, यही सब भाई और बहनों का सब। लोग जैसे सुनने के बाद 2 मिनट तक खड़े होकर 2 मिनट तक ताली बजाए, ठीक है। इस तरह स्वागत किए कि वहां के जितने भी न्यूज़पेपर था, जितना सोशल मीडिया था, अर्थात सोशल मीडिया तो अभी आया, लेकिन न्यूज़पेपर जो था अलग अलग देशों में इनकी इतनी चर्चा हुआ कि वो वहां के जो अमेरिका के जो मतलब राष्ट्रपति, जो वहां के जो रिपोर्टर थे, उन्होंने इस तरह बताया कि आज तक कोई इस तरह स्पीच भाषण नहीं। फिलहाल मैं तो आपको सिर्फ 5 शब्द का उल्लेख किया हूँ, लेकिन उस भाषण में कुछ देर तक वो भाषण किया, और भाषण हमारे देश की संस्कृति की बात, हमारे इंडिया के कल्चर की बात, ठीक है। तो आप अभी उनके बारे में था, स्वामी विवेकानंद अर्थात नरेंद्र नाथ जी के बारे में बताया, ठीक है। अब बात होती है, जैसे देखो मैं अभी आपको बताया कि स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी हाई कोर्ट कोलकाता में हाई कोर्ट में एक लॉयर थे, ठीक है। उसके बाद उनकी माता जी उनकी हाउस वाइफ अर्थात घर का जितना देखभाल करना और पूजा पाठ, जैसे हमारे यहाँ होता है मम्मी, घर कुछ लोग जैसे घर का जितना वर्क होता है वो देखती है, साथ में कुछ लोग अपने धर्म के अनुसार जैसे पूजा आस्था में पुरानी जितना संस्कृत है, कल्चर है, उसमें ज्यादा आस्था रखते हैं, ठीक है। वैसे ही अब आप ये समझ लीजिए कि स्वामी विवेकानंद जी के दादाजी 25 वर्ष की उम्र में ही
संन्यास अर्थात साधु बन गई, घर घिसती जिसे कहते हैं, सब कुछ त्याग दिए, ठीक है, सिर्फ अपने में ही मौन हो गए, ठीक है। कौन? स्वामी विवेकानंद जी के दादाजी, ठीक है। और हाँ, ये भी समझो, पार्शियन एक भाषा है। पार्शियन जानते हो आप लोग? पार्शियन एक भाषा है। संस्कृत और पार्शियन जैसे भाषाओं में इनके दादा निपुण थे, इफिशिएंट थे, बहुत ज्ञाता थे। और जब आप जानते हो कि अगर कोई भी पौधा शुरुआत में अगर उसका बीज अर्थात बीज समझ रहे हो ना, अगर वो मजबूत होगा, सुडौल होगा, शक्तिशाली होगा, तो आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन, जिस तरह बीज हम मिट्टी में डालकर उगाते हैं, उसी तरह पौधा तैयार होता है, उसी तरह फल का निर्माण होता है ना। वैसे ही दादाजी उनके बुद्धिमान थे, और दादा से पिताजी वो भी बुद्धिमान थे, और पिता से स्वामी विवेकानंद जी की उत्पत्ति हुई, तो और बुद्धिमान होंगे, ठीक है। और हाँ, आप जानते हो, अधिकतर आप अपने गुरुओं से सीखते हो। कुछ भी सीखना होता है तो आप अपने गुरुओं से सीखते हो ना। लेकिन नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद उस समय अपनी माता से कोई भी चीज दुनिया का, जैसे मान लो क्या होता है, ठीक है, सीखते थे हर चीज की, कैसे मतलब लोगों से कैसे बात करना है, संस्कार, ये सब सीखते थे, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। और हाँ, एक बार की बात थी, जब श्री नारायण दत्त के ऑफिस में स्वामी विवेकानंद जी गए, ठीक है, छोटे थे, ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन हमारे जैसे ही, ठीक है। तो जाने के बाद क्या हुआ कि वहां पर आप जानते हो, पहले के जो अंग्रेज लोग होते थे, एक हुक्का प्रयोग करते थे पीने के लिए, होता था। फिलहाल आप लोग नहीं देखे हो, लेकिन हाँ होता है ना। तो वहां पर एक रखा हुआ था मुस्लिम का, मतलब जो भी आते थे क्लाइंट्स, जो भी उनके पास आते थे, वकील थे ना, तो किसी को प्रॉब्लम होती थी, दिक्कत होती थी, तो न्याय दिलाने के लिए एक वकील, एक लॉयर का कर्तव्य होता है ना। तो एक हुक्का, उसे फिलहाल कहते हैं सिगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिगार बोलते हैं, सिगार। तो एक मुस्लिम अर्थात मुस्लिम एक सिगार था और एक हिंदू का सिगार। तो वहां पर उनके पिताजी खड़े हुए थे, तो वो सिगार जो था, तो उसको उठाकर उन्होंने अपने मुंह में लगा दिया। पहले जो रखा हुआ था हिंदू का और जो मुस्लिम का, दोनों को अपने मुंह में लगाए। तो लगाने के बाद उनके पिताजी उनको डांटने लगे कि आप ऐसा क्यों? तो उनका जवाब बहुत बेहतरीन था कि आप बताइए पिताजी, इस सिगार में और इस सिगार में क्या अंतर है? वो भी सेम है, ये भी सेम, इसमें क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है? तो उनके पिताजी वहां पर अपने बच्चे के भाव से बहुत प्रभावित हुए, ठीक है। तो ऐसे ही आप जानते हो, आज के युग में जितने भी बुद्धिमान लोग हुए हैं, वो जाति, धर्म, ये सब चीजों पर विश्वास नहीं करते। बस आज जो अज्ञानी हुए, वो ज्यादा इस पे विश्वास रखते। ऐसे ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे ही गांधी जी हुए, ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। ये लोग बुद्धिमान होते हुए कभी भी धर्म, ये नहीं हुआ कि मैं धर्म की बात करूं कि ये इसमें ये धर्म का ये अर्थ निकलता है, इसमें ये धर्म का अर्थ निकलता है, ठीक है। अगर आप जब सीखोगे धीरे धीरे, तो आपको पता चल जाएगा क्या धर्म में क्या है, क्या वर्णन है, धर्म आपका होना क्या चाहिए, ठीक है। ये नहीं हिंदू मुस्लिम सिख, ये सब कोई धर्म नहीं है, मानवता ही सबसे बड़ी धर्म, ठीक है। conflict between and education and spirituality.
भैया आप लोग कृपया इधर ध्यान दीजिए। सेल्फी ले लेना। आप देखिए। बंद कर दिए? बंद कर दिए? नहीं देखिए। चार। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एंड एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। एक उस समय का एक कॉलेज था, एक स्कूल था, जिसमें स्वामी विवेकानंद का क्या हुआ, एडमिशन, ठीक है। वहां पर अपने हिंदू धर्म के अनुसार, संस्कार के अनुसार उनको पढ़ाने का हर तरह से तैयार किया जाता है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एंड एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, उसमें दाखिला हुआ किसका, नारायण नाथ का, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। और हाँ, सबसे पहले जो शुरुआत में जब वहां दाखिला लिए, तो शुरुआत में आप कोई भी स्कूल में, जैसे अभी सौरभ ने मुझसे मिले, तो सबसे पहले और भी अध्यापक से मिले होंगे, लेकिन सर्वप्रथम कुछ ऐसा होता है कि जब आप किसी नए स्कूल में जाते हो, अर्थात जब आप शुरुआत करते हो 5 साल के बाद, जब आप शुरुआत में स्कूल में जाते हो, तब कोई अध्यापक से ही तो मिलते होंगे, है ना। ऐसे ही ईश्वर चंद करके एक अध्यापक थे, जिससे सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद ने मतलब मुलाकात की गुरु से। और हाँ, ये भी समझ लो, ईश्वर चंद्र जो थे बहुत बेहतरीन चीज है, ईश्वर चंद्र। अब आप ये समझ लीजिए, ईश्वर चंद्र जो थे, आप जानते हो जब अपने यहाँ पर कोई विधवा हो जाता है, विधवा जानते हो क्या होता है, हाँ, मतलब जिसके पति अर्थात पति परमेश्वर जिसके नाम हो, उसे विधवा, ठीक है। और पहले क्या होता था कि जब कोई विधवा हो जाता था तो उसकी दूसरी शादी नहीं होती, लेकिन 1863 से पहले होता था, ठीक है। लेकिन ईश्वर चंद्र के होने के बाद जितने भी विधवा महिला हैं, सब नई जिंदगी की शुरुआत फिर से कर सकते हैं, ठीक है। ये ईश्वर चंद्र ने ही एक बड़ी राह दिखाया समाज के लिए, ठीक है। और हाँ, स्वामी विवेकानंद जी को म्यूजिक और पढ़ाई में बहुत रुचि थी, ठीक है। और हाँ, अगर स्वामी विवेकानंद सबसे ज्यादा अगर प्रभावित हुए तो 2 चीज से, गीता और रामायण। आप जानते हो हमारा पवित्र ग्रंथ क्या है, गीता और रामायण, या रामायण। आप लोग गीता रामायण तो आप अधिकतर टेलीविजन में देखते हो, आपको उससे जो सीख मिली, आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में उसको उतार कर और अपने आप को जागृत कर लो। लेकिन गीता संस्कृत में आज से 5500 साल पहले, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता की किताब दी, ठीक है, जब अर्जुन वहां पर धनुष अस्त्र शस्त्र तब रख दिए थे, बोले थे कि मैं क्या अपने भाई अर्थात अपने रिश्तेदार के ऊपर धनुष बाण चला सकता हूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन वहां पर अर्जुन को अपना कर्म करना, बुराई का
नाश करना था अच्छाई पर विजय हासिल करना। ठीक है, कहीं पर भी कोई चाहे जितना खास हो, अगर वो गलत करता है तो उसको सही रास्ता दिखाओ, नहीं मानता है तो अपने आधार पर जो करना हो आप कर सकते हो। ठीक है, ये आप कर सकते हो। और हाँ, एक किताब ना एक बुक थी, बसव चंद्र सेन द ब्राह्मण समाज, बसव चंद्र